नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस, तेलंगाना सीएम को समन। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन की मांग, याचिका खारिज। हाईकोर्ट बोला पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। जीरो बैलेंस वाली उम्मीदवार की कहानी, छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब प्रत्याशी शांति घर वाले भी नहीं जानते कि लड़ रही है चुनाव। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट से घर में लगी आग। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 4 घायल। ऑपरेशन विश्वास, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त, चेकिंग अभियान चलाकर एक दिन में वसूले लगभग 1.5 लाख। मकान में लगी भीषण आग, अंदर फंसे 3 बच्चों समेत 5 लोग, पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर। 1 मई को आएगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। छत्तीसगढ़ में केवी स्कूलों में कक्षा 1 के लिए एडमिशन शुरू। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस, तेलंगाना सीएम को समन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस रेवंत से 1 मई को पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को एफआईआर दर्ज की थी। वायरल वीडियो में शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक साबित हुआ है। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन की मांग, याचिका खारिज। हाईकोर्ट बोला पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। बीजेपी 370 सीटें जीतने या 303 भी मुश्किल, हर 10 में से 9 उम्मीदवार जिताने होंगे। साउथ में 29 से बढ़ाकर 71 सीटें करनी होंगी। पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले ये टारगेट तय कर दिया था। इसका मतलब है कि बीजेपी को लोकसभा की 543 सीटों में से 68 सीटें जीतने होंगी, यानी हर 3 में से 2 कुर्सी चाहिए। ये कितना रियलिस्टिक है, इसे समझने के लिए हमने आजादी के बाद से सभी 17 लोकसभा चुनावों का एनालिसिस किया है। अब तक कांग्रेस ने 5 बार लोकसभा की उस समय की कुल सीटों का 68 या उससे ज्यादा सीटें जीती है। केजरीवाल की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम दलीलें रखी गई है। इंदौर में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की। इंदौर लोकसभा सीट पर नाम वापसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कलेक्टर कार्यालय में मौजूद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आपस में धक्का मुक्की की। दरअसल इस सीट में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा निर्विरोध निर्वाचन कराने की कोशिश में है। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि अधिकारी भाजपा के दबाव में है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, रिटायर्ड आईएएस की आज पेशी। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को ईडी सोमवार को फिर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। टुटेजा 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर थे। रायपुर में एसीबी की एफआईआर के आधार पर ईडी ने नई ईसीआईआर दर्ज की है। इसके बाद नए सिरे जांच की जा रही है।
जीरो बैलेंस वाली उम्मीदवार की कहानी। छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब प्रत्याशी शांति घर वाले भी नहीं जानते कि लड़ रही है चुनाव। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली एक ऐसी भी महिला है जिसके खाते में बैलेंस जीरो है। प्रदेश की सबसे गरीब प्रत्याशी करोड़पति नेताओं के सामने चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बैगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शांतिबाई मरावी कोरबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। ये सीएम की सभा नहीं, बेइज्जती करने वाली की सभा है। भीड़ कम होने पर भड़के बीजेपी विधायक भैयालाल जनता से कहा, कभी कभी बताऊंगा तकलीफ। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पटना में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा में भीड़ कम होने को लेकर बीजेपी विधायक भैयालाल राजवाड़े जनता पर भड़क पड़े। उन्होंने मंच से कहा कि ये मुख्यमंत्री की सभा नहीं है बल्कि बेइज्जती करने वालों की सभा है। मुझे तकलीफ बहुत है लेकिन तकलीफ को कभी और बताऊंगा। मकान में लगी भीषण आग, अंदर फंसे 3 बच्चों समेत 5 लोग, पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सरगुजा के अंबिकापुर में कुंडला सिटी आवासीय परिसर स्थित मकान में आग लगने पर 3 बच्चों समेत 5 लोग वहां फंस गए। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाल लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वाहन चोरी करने वाला शातिर पकड़ाया, चोर के कब्जे से वैन, 2 बाइक, स्कूटर बरामद। शहर में वाहनों के चोरी से परेशान लोगों को राहत मिली है। पंडरिया पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मारुति वैन, 2 बाइक, 1 स्कूटर और लैपटॉप को बरामद किया है। दरअसल पंडरिया में लगातार बाइक चोरी की घटना घट रही थी। इसकी शिकायत पुलिस को मिली थी। पंडरिया पुलिस ने टीम गठन कर बाइक चोर के खिलाफ जाल बिछाया और आरोपी तक पहुंची। ऑपरेशन विश्वास, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त चेकिंग अभियान चलाकर एक दिन में वसूले लगभग 1.5 लाख। सरगुजा पुलिस की जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। वहीं रविवार को जिले के समस्त थाना और चेकिया में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन में बात करने वाले वाहन चालकों को मौके पर वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, रेड सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालकों, दोपहिया वाहन में 3 सवारी वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी ब्लास्ट से घर में लगी आग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पौष इलाके कुंडला सिटी में देर रात इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में जोरदार ब्लास्ट से 2 मंजिला मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि चार्जिंग के दौरान स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 भाई झुलस गए हैं। आग लगने से परिवार को 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीती रात कुंडला सिटी में निवासरत श्याम मोबाइल के संचालक आशीष अग्रवाल के मकान नंबर CWA 15 में भीषण आग लग गई। आग पार्किंग में चार्ज में लगे इलेक्ट्रिक स्कूटी में विस्फोट के कारण आग लगी, जिससे आग पार्किंग में रखी बाइक और दुकान के सामानों के बड़े बड़े कार्टून में फैल गई। देखते ही देखते आग ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक पहुंच गई। 1 मई को आएगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के 70,12,000 से ज्यादा महिलाओं को खाते में करीब 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आगमन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसके लिए स्टार प्रचारकों ने प्रचार करना तेज कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का दौरा हुआ। राहुल गांधी बिलासपुर लोकसभा के सकरी में सभा करे और जोरदार जनसभा संबोधन किया। तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 4 घायल। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज में नशे की धुत में एक कार चालक ने तेज रफ्तार में सामने जा रहे एक ई-रिक्शा की जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा में सवार 3 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग को चोटें आई हैं। पूरा मामला कुमारी थाना क्षेत्र का है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एक युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मामला सामने आया है। बस्तर पुलिस ने जगदलपुर के आड़ावल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। रायपुर में एक बाइक पर 5 सवार युवक, लोगों ने मना किया तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, पुलिस तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक बाइक में 5 लड़के सवार दिखे। युवक एक दूसरे को पकड़े हुए बाइक पर बैठे हुए थे। राह चलते एक युवक ने उनकी इस लापरवाही की वीडियो बना लिया। पूरा मामला पेंशन बाड़ा के पास का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो के सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस ने सख्त एक्शन की बात कही है। रायपुर लोकसभा में आज से होम वोटिंग शुरू। रायपुर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सोमवार से ही होम वोटिंग शुरू कर दी गई है। मतदान दल 85 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर के जरिए घर घर जाकर वोटिंग करवा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पोस्टल बैलेट के साथ होम वोटिंग मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में केवी स्कूलों में कक्षा 1 के लिए एडमिशन शुरू। केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा 1 के लिए लॉटरी सिस्टम का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट education.government.in पर जाकर कक्षा पहली की पहली लिस्ट देख सकते हैं। चयन सूची जारी करने के साथ ही एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक रायपुर के 3 स्कूल समेत छत्तीसगढ़ में कुल 37 केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें अभी 1 हफ्ते तक एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद बाकी की सीटें वोटिंग लिस्ट से भरी जाएंगी। एक्टर नहीं क्रिकेटर बनना चाहते थे इरफान। आज इरफान खान का 4था डेथ एनिवर्सरी। आज इरफान खान की 4थी डेथ एनिवर्सरी है। इरफान खान एक्टर नहीं क्रिकेटर बनना चाह रहे थे। इस बात का खुलासा इरफान खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक्टर ने कहा कि एक वक्त था जब मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा सिलेक्शन सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए हुआ था। तमन्ना भाटिया ने ईडी से समय मांगा, मुंबई में ना होने का हवाला दिया। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ईडी के समन का जवाब देने के लिए अभी समय मांगा है। तमन्ना के मुताबिक वे अभी मुंबई में नहीं हैं, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र साइबर सेल से समन का जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े फेयर प्ले ऐप पर IPL 2023 के प्रसारण से जुड़ा है। मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे इमरान की एक्टिंग कमबैक फिल्म। आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान अपने एक्टिंग कमबैक को लेकर चर्चा में है। सुनने में आया है कि वो जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म से 9 साल बाद एक्टिंग कमबैक करेंगे। इस फिल्म को उनके मामा आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। इमरान की इस कमबैक कॉमेडी फिल्म को एक्टर वीर दास डायरेक्ट करेंगे। यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म होगी। 6 दिन से लापता है तारक मेहता फेम सोढ़ी। जल्द करने वाले थे शादी, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे एक्टर। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह 6 दिनों से गायब हैं। उनके पिता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस किडनैपिंग का केस दर्ज करने 50 वर्षीय एक्टर की तलाश कर रही है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्टर जल्द ही शादी करने वाले थे। इतना ही नहीं, वो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को करना पड़ा था स्ट्रगल। बोली वो लाइफ का सबसे डार्क फेज था। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने और बॉलीवुड में पहचान बनाने के बाद हॉलीवुड का रुख किया था। इसके बाद भी उन्हें वहां पर स्ट्रगल करना पड़ा था। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी प्रियंका ने वहां पर 0 से शुरुआत की। यह प्रियंका की लाइफ का डार्क फेज था। इंडस्ट्री में ना कोई उनका दोस्त था, ना ही वे किसी को जानती थी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी में भी उनका कोई परिचित नहीं था। हालांकि इतनी कठिनाई के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी, फिर भी वो लड़ी और खुद की नई पहचान बनाई। बता दें कि प्रियंका ने 2017 की फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड में डेब्यू किया था। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।